करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ अगर सरकार शिकंजा कस ले तो सिविल सोसाइटी फोरम आगे उनको सपोर्ट करेगी। हम अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं, हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जहां से भी हो जाए, गवर्नर साहब करे, सीएम साहब करे, हम सपोर्ट करेंगे। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कहता हूं कि अगर लेबर महकमे का कमिश्नर है, अगर वो कहीं जिंदा है तो उसको देखना चाहिए हमारे लाखों नौजवानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उनकी इज्जत से कहना चाहिए, उनके ड्यूटीज के साथ नाइंसाफी, उनके राइट्स के साथ नाइंसाफी, जिसलिए वो तनख्वाह ले। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लेजिटिमेट आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त सरकार के पास 10 लाख करोड़ पैसा पेंशनर फंड में मौजूद है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक्टिव हैं, लाइन ऑफ एक्शन में सारे पेंशनर्स हैं, हर जगह, हर मुकड़ पर। आप देखिए ड्रग्स ने एक वबाई सुरक्षा ड्राइव किया, हमसाये के बारे में कौन सोचे, आप नौजवानों के बारे में कौन सोचे। तो एक्टिव होना चाहिए हर एक प्राइवेट सेक्टर में, छापे डाल के देखिए हमारे प्राइवेट सेक्टर के नौजवानों को कम से कम मिनिमम वेज मिलता था, उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको पैसा मिलता था। हमारे प्राइवेट स्कूल के उस्ताद का खून है, उन नेट क्वालिफाइड बच्चों का खून है, प्राइवेट अस्पतालों में हमारे टेक्नीशियन का खून है, हमारे डॉक्टर्स का खून है। क्यों हमारे डॉक्टर अब हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते? तो गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, जिस डॉक्टर को प्राइवेट सेक्टर में काम करना है वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर में काम करे, उसको अच्छा तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जो सरकारी सेक्टर में काम करना है ब्लैंकेट बैन लगनी चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर में ना जाए। ये आज जो ये पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का एक जलसा यहाँ रखा हमने, पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट बारामूला और सब डिवीजन टंगमर्ग की तरफ से हमने यहाँ बुलाया था। इसमें हमने पेंशनर्स के जितने मामला और मसाइल हैं जो इस वक्त लगता है कि मरकजी सरकार की नीयत पेंशनर्स के बारे में एट पे पेंशन के हवाले से हमें ठीक नहीं लगते हैं। हमें लगता है कि सरकार पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी करने पर तुली हुई है और सरकार ने 2025 में एक बिल पास किया है पार्लियामेंट में, फाइनेंस बिल। उस बिल का यही मकसद था कि जो 1982 में एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है पेंशनर्स के लिए कि पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज अ राइट अर्नड फ्रॉम द पास्ट सर्विस। और सरकार उस सुप्रीम कोर्ट की शिक को सुपरसीड करने के लिए सरकार ने फाइनेंस बिल लाए और हमने मरकजी लेवल पर भी ऑल इंडिया पेंशनर्स यूनाइटेड एसोसिएशन और जो कोऑर्डिनेशन है ऑल इंडिया पेंशनर्स की, उनके साथ मेरी मीटिंग की हुई। हमने दिल्ली में भी मीटिंग की, हमने 5-6 स्टेट्स में भी उसकी मीटिंग की और दिसंबर में भी हमारी ऑल इंडिया लेवल पर एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है। हमने सरकार को लिखा भी, मैंने भी लिखा और मरकजी सतह पर भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंटेशन गई है और हमारे जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से भी मैंने वजीर आजम साहब को भी लिखा है, रिप्रेजेंटेशन दे दिया और फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया। हम आपके माध्यम से मैं पेंशनर्स के जितने भी मामलात हैं, यहाँ हमारे रियासती लेवल पर भी मामलात हैं, लेकिन मरकजी लेवल पर हमारे पेंशनर्स के 3 मामलात हैं। एक तो जो मरकजी सरकार हर एक पेंशन को 80 साल के उम्र के बाद 20% पेंशन में इजाफा करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि 80 एज पर मेरे ख्याल में 5% पेंशन भी जिंदा नहीं होते हैं। ये तो धोखा है, सरासर जोक है पेंशनर्स के साथ। हम चाहते हैं हर 5 साल के बाद 60, 65, 70, 75 और 80 पर 5% हर 5 साल के बाद। दूसरी बात, जो कम्यूटेशन हम लोन देते हैं सरकार के साथ, इस कम्यूटेशन को हमने कैलकुलेट किया है और कोर्ट ने भी उसको जायज ठहराया है कि जो हम कम्यूटेशन लिए देते हैं 3 गुना सरकार 11 साल में ये वापस देते हैं। लेकिन सरकार ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी किया इतने साल से, मतलब तकरीबन 50-60 साल से, वो 15 साल तक ये काटती रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें फैसला दिया है, स्टेट कोर्ट ने भी फैसला दिया, हम चाहते हैं सरकार इसको इंप्लीमेंट करे। तीसरा जो अहम मामला है हमारी रियासती सरकार का, जहां ये हर एक रियासत में पेंशनर को और जो मुलाजिम इंश्योरेंस मुलाजिम है उनको 1000 मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन सिर्फ कश्मीर और जम्मू कश्मीर में 300, लद्दाख में भी 1000। हम चाहते हैं ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर पूरे मुल्क में एक ही कानून चलता है तो जम्मू कश्मीर के लिए दोहरा मियार क्यों? और जो सबसे अहम जिससे इस वक्त मुल्क के करोड़ों पेंशनर जो बिल्कुल परेशान है, डिस्ट्रेस की हालत में है, जो ये मरकजी सरकार का ये पेंशन बिल, मरकजी सरकार का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने जो कहा है कि ये नॉन फंडेड ये पेंशन है हमारे पास। लेकिन मैं मरकजी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि हमें पेंशन का कोई फंड हमारे पास मौजूद नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लेजिटिमेट आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त सरकार के पास 10 लाख करोड़ पैसा पेंशनर फंड में मौजूद है और उसके बाद पेंशनरों को धोखा। और मैं आपके माध्यम से टंगमर्ग से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक्टिव हैं, लाइन ऑफ एक्शन में सारे पेंशनर्स हैं। मैं मरकजी सरकार से यह कहना चाहता हूं, यहाँ के ऑनरेबल वजीर आजम से, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर के साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब से यह कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल कर भी
पेंशनर्स को इग्नोर करने की आपने कोशिश की, तो ये पेंशनर्स, करोड़ों पेंशनर्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गली में, हर नुक्कड़ पर पुरअमन तौर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के दायरे में जमहूरी मुल्क में रह के अपने तमाम हुकूक का इस्तेमाल करके, राइट्स का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ आंदोलन छोड़ेंगे। और जब तक हमारा मामला हल नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। पेंशनर है, सिविल सोसाइटी के लोग भी। और मैंने दूसरी जो बात यहाँ की, मैंने तमाम पेंशनर से, तमाम सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारों से अपील की कि हमें इस समाज को हम जब देख रहे हैं आज के हालात में, जिसको हम पेरोवर कहते थे, यहाँ कौन सी बुराई जो आज नहीं है। हर जगह, हर नुक्कड़ पर आप देखिए, ड्रग्स ने एक वबाई सूरत का इख्तियार किया। हर गाँव में, हर गली में ड्रग्स चलता है। ड्रग्स बेचने वाले भी हम हैं और पीने वाले कंज्यूमर भी हम। सोशल मीडिया एडिक्शन, माँ बाप, बेटी, बहू, दादा दादी सब मोबाइल पर। कौम के बारे में कौन सोचेगा, घर के बारे में कौन सोचेगा, हमसाये के बारे में कौन सोचेगा, आप नौजवानों के बारे में कौन सोचेगा। लाखों नौजवान प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, पेट्रोल पंप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मेडिकल एजेंसीज हैं, सब जगह हमारे शॉपिंग मॉल्स में हमारे बच्चे, नेट क्वालिफाइड बच्चे, आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, उनको बॉन्डेड लेबर तस्वर किया गया, कॉर्पोरेट स्लेव्स तस्वर किया। 5,000 6,000 पूरे मुल्क में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, और हमारे प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम वेजेस भी लागू नहीं। लेबर डिपार्टमेंट किसके लिए? मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कहता हूं कि अगर लेबर महकमे का कमिश्नर है, अगर वो कहीं जिंदा है, तो उसको देखना चाहिए हमारे लाखों नौजवानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उनकी इज्जत से खेला जाए, उनके ड्यूटीज के साथ नाइंसाफी, उनके राइट्स के साथ नाइंसाफी, किस लिए वो तनख्वाह जाए। उसको एक्टिव होना चाहिए, हर एक प्राइवेट सेक्टर में छापे डाल के देखिए हमारे प्राइवेट सेक्टर के नौजवानों को कम से कम मिनिमम वेज एक्ट मिलता था, उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको पैसा मिलता था। हमारे प्राइवेट अस्पताल दिन दोगी रात चौगनी तरक्की करे, हमारे प्राइवेट स्कूल बिल्डिंगों पर बिल्डिंग, हमारे कुछ प्राइवेट स्कूल उनके जो ओनर्स है वो वीकेंड दुबई में गुजारते हैं, और वो वीकेंड पर उनको इतना पैसा देना, उनको इतने मटेरियलिस्टिक बनाना, इसमें हमारे प्राइवेट स्कूल के उस्ताद का खून है, वो नेट क्वालिफाइड बच्चों का खून है, प्राइवेट अस्पताल में हमारे टेक्नीशियन का खून है, हमारे डॉक्टर्स का खून है। क्यों हमारे डॉक्टर अब हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते, अब वो सरकारी डॉक्टर ही वहां आते हैं। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं सरकार से कहना चाहता हूं, गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं, जिस डॉक्टर को प्राइवेट सेक्टर में काम करना है वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर में काम करे, उसको अच्छा तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जो सरकारी सेक्टर में काम करना है, ब्लैंकेट बैन लगनी चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर में ना जाए। प्राइवेट सेक्टर को आराम का, सरकारी सेक्टर को आराम करना बनाए। आज क्या मामला है, सरकारी सेक्टर में 6 बजे के बाद कहते हैं नहीं ये ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस के लिए सरकारी अस्पताल में जाते 3 महीने के बाद, किडनी फेलियर को 6 महीने के बाद। ये क्या? अगर सरकारी सेक्टर में जो काम कर, हम अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं, हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जहां से भी हो जाए, गवर्नर साहब करे, सीएम साहब करे, हम सपोर्ट करेंगे। करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ अगर सरकार शिकंजा कस ले तो सिविल सोसाइटी फोरम आगे उनको सपोर्ट करेगी। और हम चाहते हैं समाज सुधर जाए। मैं उस से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस समाज को कौन बदले। हम स्कूलों में तालीम देते हैं, ये जो मुरवजा तालीम, ये हम तुम इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। ये तालीम जो हम पढ़ रहे हैं, या 80%, 90%, 90, 100% मार्क्स, ये इंटरनेट पर नोट निकाल के भी हम ये मार्क्स ले सकते हैं। स्कूलों का मकसद है, दरसगाहों का मकसद है, तालीमी इदारों का मकसद है, वो तरबियत गाह है, वो तालीम गाह फिर है, पहले तरबियत गाह है। हम बच्चे निकालते हैं वहां से, डॉक्टर कोई इंसान ही नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा, शेख मक्ता भाई का अमारतगर जिसकी सनत है रूह इंसानियत। जब इंसानी रूह को तालीमी दरसगाहों से, स्कूलों से निकाला जाएगा, समाज कैसे बनेगा? डॉक्टर कैसे इंसाफ करेगा? ब्यूरोक्रेट कैसे इंसाफ कर सकता है? वो कैसे दर्द दिल वाला हो सकता है? हमारा डॉक्टर कैसे दर्द दिल वाला हो सकता है? हमारा पुलिस अफसर कैसे सन ऑफ द सॉइल बिलोंग करे और दर्द दिल रखे? हमारे पॉलिटिशियंस कहाँ का? ये सब हम पैसे के पीछे। ये क्या मसला है? इस चीज को देखना और सिविल सोसाइटी के जिम्मेदार, मीडिया के जिम्मेदार, उसातिज़ा, वालिदीन और उलमाए दीन पर खास जिम्मेदारी है, ताकि अगर इस समाज को बदलना है, हमारे नौजवानों को बदलाना है। अब देखिए 1 लाख लोग हमने मरगुजारों की जन्नत बना दी। अब जो दूसरी जनरेशन है उसको हम ड्रग्स की तरफ भेज रहे हैं, सोशल बेहाई की तरफ भेज रहे हैं, बदयांती की तरफ भेज, करप्शन की तरफ भेज रहे हैं। इस चीज को रोकना है। अगर हमें जिंदा रहना है, बाइज्जत चारी, हम पीस चाहते हैं, पुरअमन तरीके से खुशहाली चाहते हैं, वो खुशहाली तब हो जाएंगे जब हम सब इंसान बने, जब हम इंसानियत की कदर करें, जब हम आपस में ये हिंदू मुस्लिम सिख जात पात रिजन की लड़ाई को भूलें, हम इंसान बने, हम खल के खुदा के लिए खिदमतगार बने। जब हम खल के खुदा का खिदमतगार बने तो हमारा दुनिया भी आबाद है, हमारा उकबा भी आबाद है।